जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सवाल तो बनता है एपिसोड नंबर 2। आज की इस एपिसोड के अंदर हम लोग सिर्फ एक सवाल हम लोग लेंगे, लेकिन ये सवाल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मोहम्मद बिलाल सलीम खिलूस वाला, ये हमारे रियल्टर दोस्त हैं। इनका एक सवाल है कि ये जो क्लाइंट्स इतने नीचे के रेट्स की ऑफ़र्स देते हैं, इनके ऊपर कुछ रोशनी डालें। तो बिलाल भाई, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं है, ये प्रॉब्लम इस वक्त पूरी मार्केट का है कि जो इस वक्त बायर्स आ रहे हैं बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर, उसमें से आलमोस्ट कुछ 70% बायर्स इस तरह के हैं जो कि मार्केट रेट से बहुत नीचे जा कर के जो है वो ऑफ़र जो है वो देते हैं। तो अगर आप बीइंग अ रियल्टर मुझसे अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीइंग अ रियल्टर हमें जो है वो क्या करना चाहिए, तो मैं उसके हवाले से आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको बहरिया टाउन कराची की मार्केट के हवाले से उनको गाइड करना, उनको बताना कि मार्केट के अंदर क्या रेट इस वक्त जो वो चल रहा है और जो चांस डील्स होती हैं वो क्या होती है और चांस डील हमें किस रेट तक हमें जो है वो मिल सकती है, ये सब कुछ बताना ये हमारी और आपकी जो है वो ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, अब सवाल ये बनता है कि अगर इस तरह के जो लोग हैं जो नीचे की जाके आपको ऑफर्स जो वो देते हैं, तो आपका और हमारा सबसे पहले बीइंग अ रियल्टर ये काम बनता है कि हम लोग सबसे पहले क्लाइंट से उसका बजट पूछें कि सर आपका बजट क्या है, या आप कितना पैसा इस वक्त जो है वो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से उसको जो है वो गाइड कर सकते हैं। अगर तो वो फॉर एग्जांपल कि एक 10 ए का विले का एक बायर आपके पास जो वो आता है, अब 10 ए का रेट इस वक्त तकरीबन 170, 175, 180 तक जो वो चल रहा है, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। लेकिन अगर आपके पास कोई बायर इस तरह का आता है, वो कहता है कि आप उसको 1 करोड़ और 20 लाख रुपए का उसका बजट है और उसको 1 करोड़ 20 लाख रुपए के बजट के अंदर 10 ए का विला जो है वो चाहिए, तो इस केस के अंदर आप लोग जो है वो क्या करेंगे? तो इस तरह का जो भी क्लाइंट आएगा, तो आपने उसको फर्स्ट एंड के ऊपर ही, कॉल के ऊपर ही आपने उसको ये बताना है और उसको आपने इनकार करना है कि सर 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको कोई भी 10 ए का विला इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो नहीं मिलेगा। जब 1 करोड़ 20, 1 30 पे का रेट कल को चला जाता है, तो उस टाइम तो आप लोग जो है वो हम आपको बता देंगे, लेकिन आज की मार्केट के अंदर ये चीज़ बिल्कुल जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। अब यहाँ पर बीइंग अ रियल्टर, क्योंकि ये हमारा एक प्रोफेशन है और हम लोग ज़ाहिर है हमारा ये बिज़नेस एज ए बिज़नेस हम लोग इसको जो वो लेकर के चल रहे होते हैं, आप और मैं हम सब एज ए बिज़नेस लेके चल रहे होते हैं। तो आपने इनकार तो डेफ़िनेटली आपने करना है उसको, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने उसको इनकार किस वक्त के ऊपर आपने उसको इनकार करना है। अगर तो इस तरह का जो बायर है वो आपके पास आता है, आप उसको विला का विज़िट करवाते हैं, आपसे वो टाइम लेकर के जब आता है, आप उसके साथ जा रहे हैं, अपना पेट्रोल आप लगा रहे हैं, उसको आप विज़िट करवाते हैं और सम टाइम आपके पास कोई चीज़ जो है वो डायरेक्ट आपके ऑनर की होगी, इसकी कीज़ आपके पास होंगी, आप उसका विज़िट करवाएंगे और सम टाइम आपके पास चीज़ वो डायरेक्ट नहीं होगी, किसी और डीलर से आप लोग जो है वो लेकर के आप उसको विज़िट आप जो है वो करवाएंगे। तो क्या होगा कि आप उस डीलर का टाइम भी अपने साथ आप लोग जो है वो लगवाएंगे। हो सकता है अच्छा उसके पास भी हो सकता है ना, वो किसी और से वो चीज़ लेकर के जो है वो दे रहा हो, तो आप अपने साथ 2 से 3 बंदों का टाइम आपने अपने साथ जो है वो लगवाना है। अब वो टाइम लगवाने के बाद, पूरा 10 ए का विज़िट करवाने के बाद और 3 से 4 आप ज़ाहिर है आपके पास जो बाहर आएगा वो एक विला नहीं देखेगा, उसने 2 से 3 ऑप्शंस तो एटलीस्ट आपने देखने हैं। तो आपने कम से कम भी 4 से 5 बंदों का टाइम लगवाने के बाद फिर अगर अब वो आपको बता रहा है कि उसका बजट जो है वो 1 करोड़ 20 और 1 करोड़ 30 लाख रुपए का है, तो फिर अगर आप उसको इनकार कर रहे हैं, तो फिर इसमें आपका अपना कसूर है और ये आप अपने साथ जो है वो ज़्यादती करेंगे और अपने साथ मौजूद बाकी लोगों के साथ आप लोग जो है वो ज़्यादती करेंगे कि आपने उस बायर को पहले सही से गाइड नहीं किया। तो आपका काम ये बनता है कि जब आपके पास पहली उसकी कॉल आती है, उस टाइम के ऊपर ही आप उससे पूछें कि सर आपका क्या बजट है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। अगर जो मार्केट रेट से नियरेस्ट आपको वो ऑफ़र देता है, फॉर एग्जांपल अगर 170 का आपने विला उसको जब वो कोड किया, तो आपको वो 165, 166, 167 जैसी ऑफ़र आपको देता है, तो आप उसको रीज़नेबल आप कहेंगे और आप उसको जेन्युइन बायर आप जब वो कहेंगे, तब तो आप उसके लिए वर्किंग करें, सब कुछ करें। लेकिन अगर आप नीचे के रेटों में अगर जा कर के अगर आप उसको विज़िट करवाते हैं, तो फिर ये आपका कसूर है और आप इसका सिस्टेटिव ये मतलब है कि आप अपना टाइम जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारा अपना वक्त जो है इस तरह के क्लाइंटों के साथ मैंने जो है वो ज़ाया किया, और ये सब ज़ाया करने के बाद ही मैं इस चीज़ के ऊपर है कि क्लाइंट के से आप पहले एटलीस्ट उससे पूछते हैं कि उसके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट को लेकर के। तो ये बातें ज़ाहिर है हमारे जो क्लाइंट्स हैं वीडियो में देखने वाले, वो लोग भी ये चीज़ समझ रहे होंगे कि अपनी जो आपकी जो आपकी डिमांड है, एटलीस्ट आप उसको रियलिस्टिक जो आप वो जब रखा करें। तो ये कुछ मशवरे हैं मेरे, जो मैं आपको बीइंग अ रियल्टर जो है आपको मैं दे सकता हूँ कि अपने क्लाइंट को पहले फ़िल्टर आउट किया करें। मार्केट में इस वक्त बायर इतना मौजूद है कि जो चीज़ का मार्केट रेट है उसके ऊपर आपसे बाइंग जो है करेगा। जो 10 ए का विला है, अगर 170, 175 में अगर आप लगाएंगे, तो आपका विदिन 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका जो विला है वो सोल्ड आउट हो जाएगा। 10 ए तो बिल्कुल गेट के नज़दीक। इवन आपको जो स्पोर्ट सिटी का विला है, अगर आप वो भी मार्केट रेट में अगर आप देंगे, तो मार्केट रेट में आपका स्पोर्ट सिटी का विला भी आपका इस वक्त जो है वो बिक जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। आज जो सेलर्स हैं डेफिनेटली वो ये कह रहे हैं आजकल कि
हमने हमारी जो बाइंग है वो बहुत महंगी की है, तो हम इतने नुकसान में जा कर के चीज़ आपको जो है कैसे दें। लेकिन जो बायर है वो ये कहता है कि मार्केट जो है डाउन है, अगर आप मुझे कोई 20-30% मार्केट रेट से नीचे में चीज़ अगर आप देंगे तो तब उसको ये नज़र आता है कि मेरा फ़ायदा है, अदरवाइज़ मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो बीइंग अ रियल्टर आपका ये काम है कि बायर और सेलर हम दोनों को जो है एक पेज के ऊपर जो वो लेकर के आएँ, और उन दोनों का जो फ़र्क है, इतना बड़ा जो गैप नज़र आता है, इस गैप को आपने नीचे लेकर के आना बीइंग अ रियल्टर, ये हमारा ही जो है ना वो काम है। तो ये कुछ मेरे मशवरे थे। और हमारे जो देखने वाले हैं उनसे इस वीडियो के अंदर मैं ये गिला करूँगा कि आप लोग कोई बहुत टेक्निकल किस्म का सवाल आप जो वो नहीं कर रहे, कोई मुश्किल सवाल आप लोग जो वो नहीं कर रहे। आपके ज़हन में जो भी सवाल हों आप लोग हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बताएं। हम अगली वीडियो के अंदर आपका जो भी सवाल होगा उस सवाल को हम लोग अपना जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग जो वो शामिल करेंगे। और आप लोग अच्छे सवाल आप हमसे जो वो पूछें। वैसे कमेंट्स के अंदर तो हमें लोग बहरे के बारे में बहुत सारी नेगेटिव रिव्यूज़ जो वो दे रहे होते हैं कि बहरे टाउन जो वो फ्रॉड है, यहाँ की डीलर्स फ्रॉड है, यहाँ की मार्केट जो वो 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, वो 2 नंबर है। लेकिन अगर हम आपसे कमेंट्स के अंदर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप हमें लॉजिकली अपना सवाल हमारे सामने रखें, तो हम आपको उसका लॉजिकली आंसर देंगे। अगर आपको बहरे टाउन कराची की लैंड के हवाले से कोई मसला है कि आपको लैंड इलीगल लगती है, आप टेक्निकली आप हमसे पूछें, आप लॉजिकली हमसे सवाल आप पूछें कि आपको लैंड में प्रॉब्लम आपको जो है क्या नज़र आता है, हम आपको उसका लॉजिकली जवाब जो है हम आपको अगली वीडियो के अंदर जो वो देंगे। तो ये कुछ सवाल तो बनता है कि कुछ अपडेट्स हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अगली वीडियो के अंदर आप भी अपना सवाल हमारे सामने रखेंगे ताकि हम उसका जवाब आपको जो वो दे सकें। थैंक यू सो मच।